सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पार्ट 3 शब्द विचार का अगला भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद माने जाते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द हम पहले देख लेते हैं किन्हें कहते हैं। वर्णों का वह समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे गरीब, हाथ, जिराफ, शेर, तितली आदि। सार्थक शब्दों को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला भाग है एकार्थी शब्द। जो शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, हवा, गमला, जिसके एक ही अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ नहीं होते हैं, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जो शब्द प्रयोग के कारण भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं और अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, कर, टैक्स। इनका क्या होता है कि ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं, तो इसलिए इनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा है विलोम शब्द। जो शब्द उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा का उल्टा होगा रंक, रंक मतलब भिखारी। उदय का उल्टा होगा अस्त, उदय मतलब सूरज उदय होना और सूरज अस्त होना। पूरब का उल्टा होगा पश्चिम आदि। इसके बाद है बच्चों पर्यायवाची शब्द। जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, घर का पर्यायवाची होगा गृह, सदन, आलय। इसी तरह से और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे कि चांद, चांद का होगा शशि, रश्मि और रात्रि। सूरज, सूरज का होगा दिनेश, दिनकर, दिवाकर। तो इस तरह से कुछ और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जो हम जब पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तब उसमें हम उनको ध्यान से देखेंगे। और अगला है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय आदि। इसका अर्थ नहीं होता है। खाना का अर्थ होता है मगर वाना का कोई अर्थ नहीं होता है। पानी का अर्थ होता है मगर वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है। चाय का अर्थ होगा मगर वाय का कोई अर्थ नहीं होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने आज निरर्थक शब्द तक पढ़ लिया है। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। आप लोग उनके उत्तर अपनी कॉपियों में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने शब्द विचार पाठ से कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है शब्दों को कितने आधारों में बांटा गया है। शब्दों को कितने आधारों में बांटा गया है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण भी देना है, साथ में उदाहरण भी देंगे। चौथा देशज शब्द से आप क्या समझते हैं, लिखिए। देशज शब्द से आप क्या समझते हैं, लिखिए। पांचवा प्रश्न विदेशी शब्द विदेशी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, नाम तथा प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। ये नाम है। विदेशी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, नाम तथा प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। छठा प्रश्न है सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सार्थक शब्द को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सातवां प्रश्न है एकार्थी तथा अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। एकार्थी तथा अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तथा आखिरी प्रश्न, आठवां प्रश्न है विलोम तथा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। विलोम तथा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं,
उदाहरण भी दीजिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपियों में लिख लेंगे और कार्य को पूरा करेंगे और पाठ को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। पाठ में जो भी विषय दिया गया है उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।